नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी फांसी की सज़ा ने इंग्लैंड के लोगों में हलचल मचा दी। यह बात 1984 की है। इंग्लैंड में रहने वाले जॉन ली के ऊपर बाबा कुंबे नामक गांव की रहने वाली मिस एम्मा एनी का कत्ल 15 नवंबर 1984 के दिन करने का इल्ज़ाम था। सभी सबूत जॉन ली के खिलाफ थे, जबकि जॉन ली यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, उसने कोई खून नहीं किया। लेकिन अदालत ने उनकी कोई बात न मानकर फांसी की सज़ा सुना दी। निर्धारित समय पर यानी फांसी के दिन डॉक्टर ने जॉन ली का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उसे स्वस्थ घोषित किया। कानून के अनुसार जब जॉन ली से मजिस्ट्रेट ने उनकी इच्छा पूछी तो उसने एक ही बात बार बार दोहराई कि वो निर्दोष है। मजिस्ट्रेट ने उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। अब धार्मिक रिवाज के अनुसार पादरी ने जॉन ली के अपराध क्षमा पर प्रार्थना की रस्म पूरी की। अब मजिस्ट्रेट की देखरेख में फांसी का फंदा जॉन ली की गर्दन में डाल दिया गया और मजिस्ट्रेट का आदेश पाते ही जल्लाद जेम्स ने जॉन ली के पैरों के नीचे का तख्ता खींचा। लेकिन यह क्या, तख्ता टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह से हिला भी नहीं। शायद तख्ता जाम हो गया होगा। फिर से तख्ते का निरीक्षण किया गया, लेकिन सब कुछ ठीक था। अब फिर से फांसी की प्रक्रिया शुरू की गई तथा जल्लाद जेम्स ने जॉन ली के पैरों के नीचे से तख्ता फिर से खींचा, लेकिन फिर से तख्ता अपनी जगह से हिला ही नहीं। अब तीसरी बार स्वयं मजिस्ट्रेट ने तख्ते का निरीक्षण किया और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद फिर से फांसी की प्रक्रिया दोहराई गई। अब की बार जल्लाद जेम्स पूरी ताकत से तख्ता खींचा, लेकिन तख्ता चट्टान की तरह जमा रहा। अब सभी के चेहरे पर अनजाना डर दिखाई देने लगा। इस तरह से पूरे 7 मिनट तक फांसी दी गई, लेकिन सफलता मिली नहीं। इस घटना से सभी हैरान परेशान थे। मजिस्ट्रेट ने उच्च न्यायालय में फांसी की अगली तारीख के लिए गुजारिश की, लेकिन न्यायालय ने अगली तारीख देने से इनकार कर दिया और फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 22 साल की सजा काटने के बाद जॉन ली जेल से 1909 में रिहा हुआ। इंग्लैंड के इतिहास में वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 3 बार फांसी देने पर भी सही सलामत बच गए। जब उनसे फांसी के बारे में पूछा गया तब जॉन ली ने बताया कि फांसी के समय मैं परमात्मा का स्मरण कर रहा था और मन में यही कह रहा था कि मैं बेकसूर हूं, मुझे बचा लो। तब मुझे कुछ अदृश्य शक्तियों का एहसास अपने आसपास हुआ। जॉन ली की मृत्यु 1945 में हो गई। जल्लाद जेम्स के अनुसार उसने और भी लोगों को फांसी पर चढ़ाया, लेकिन जॉन ली को फांसी क्यों नहीं दे पाए, इस बात का उत्तर उनके पास नहीं था। और जब भी वे जॉन ली की बात करते, एक अनजाना सा खौफ उनके चेहरे पर नजर आने लगता। तो क्या जॉन ली को किसी आत्मा का सहारा था या फिर सचमुच किसी ईश्वरीय शक्ति का करिश्मा था, या कहीं वो तख्ता तो खराब नहीं था? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, इसके बारे में अपना कमेंट अवश्य दें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।